हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चालू करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैं डॉक्टर रवि डालमिया PhD फ्रॉम IIT कानपुर। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो बच्चों आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं किसके थ्रू? टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल के थ्रू। चैनल का नाम क्या है? द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें किस चैनल को? द ग्रेट हॉल गेट। तो अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं। पहला कोर्स होता है प्लस, दूसरा क्या होता है? आइकॉनिक। प्लस में क्या क्या मिलता है आप लोग को? लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड क्रैश कोर्स। और आइकॉनिक में ये सब चीजें मिलती हैं। तो ब्यूटी क्या है आइकॉनिक की? आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जो आपको गाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा मिलता है आपको? बहुत चीजें मिलती हैं। एक्स्ट्रा क्या मिलता है? पर्सनल कोच। फीस दे रखी है, ये प्लस के लिए और ये किसके लिए? आइकॉनिक के लिए। आप जैसा देख रहे हैं कि अधिक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे, अधिक मंथ का कोर्स लेने पे फीस क्या लगती है? कम। और कम मंथ का कोर्स लेने में फीस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। किसमें फायदा है? ज्यादा मंथ का कोर्स लेने पे। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10, क्या कोड है? रवि D10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपकी फीस है 5,000 रुपए, तो 5,000 का 10% कितना हुआ? 500 रुपये। कितनी छूट मिलेगी? 500 रुपये की। क्या यूज करने पे? कोड रवि D10। तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्स चल रहे हैं 2023 के, जिसमें कि हमारे टॉप मोस्ट फैकल्टी लोग पढ़ा रहे हैं। मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, IT में। तो आज ही ज्वाइन करें। किसके लिए? 2023 बैच के लिए। कोड यूज कर सकते हैं। कोड का नाम क्या है? रवि D10। और स्पेशल क्लास फीचर क्या है? ये सब स्पेशल क्लास फीचर्स हैं जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ले सकते हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स ले सकते हैं, रेज हैंड ले सकते हैं। और ये जो स्पेशल क्लास होती हैं ये क्या होती है? फ्री ऑफ कास्ट। बस आपको करना क्या है? अनअकैडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद स्पेशल क्लास देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अनअकैडमी में एक डाउट सेशन भी चल रहा है। डाउट सेशन में आपके कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रही है, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको हिंदी या इंग्लिश में मिल जाएगा। कैसे करना है उसका प्रोसेस दिया गया है। क्लियर? तो आज ही ज्वाइन करें। क्या? मैकेनिकल, सिविल, ECE, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच के सभी ब्रांचें चल रही हैं। कोई भी ब्रांच को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी ब्रांच है। ठीक है। एक और ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं कोई भी, तो आपको कितना एक्स्ट्रा कोर्स मिलता है? 2 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स मिलेगा। मतलब जो 12 महीने का है वो कितने महीने तक चलेगा? 14 मंथ तक चलेगा। क्लियर है? तो चलिए, हम लोग चल रहे थे मोहर सर्किल। और ये कौन सा पार्ट है मोहर सर्किल का? पार्ट क्या है बच्चों? 4। तो इसको लिखते हैं पार्ट 4। तो 3 में हमने क्या बताया था? अभी तक जो बातें की है, मोहर सर्किल का सेंटर निकालना सिखा दिया, मोहर सर्किल का रेडियस निकालना सिखा दिया, मोहर सर्किल का सेंटर हमेशा कहां लाई करता है? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था? 0। और सेंटर क्या आया था? सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2, 0। रेडियस निकाल दिया था। फिर मैंने आपको कहा था एक बार फटाफट, ये क्या था? ये क्या था? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन। और ये क्या था? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन। यहां पे क्योंकि y कंपोनेंट 0 तो ये सिग्मा 1 होगा, ये सिग्मा 2 होगा। ये क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये क्या है? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और यहां पे ये क्या था? टाउ मैक्स। क्या था? टाउ मैक्स, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं
आगे देखिए और क्या बताया था, मैंने कहा था कि मैंने कहा तुम कोई भी एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, एक पॉइंट। तो मोहर सर्किल पे कोई भी पॉइंट क्या बताता है, एक प्लेन को बताता है। क्या बताता है, प्लेन को। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो मेरे पुराने लेक्चर देखिए। कौन से लेक्चर, ये लेक्चर कौन सा है, चौथा। इससे पहले मैं क्या पढ़ा चुका हूं, 1 2 3, तो आपको पूरी फीलिंग आएगी। तो हमने कहा कि एक पॉइंट मिल गया, ये क्या बताएगा, एक प्लेन। मैंने कहा कि यहां से परपेंडिकुलर डाला, टक 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 टक, ये क्या बताएगा, ओरिजिन ये है, तो ये दूरी क्या होगी, नॉर्मल। ये क्या होगी, सीयर, और ये क्या होगी, रिजल्टेंट स्टेप। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर। हाँ या ना। तो जब भी आपको नॉर्मल का, नॉर्मल कितना होगा, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल दूरी, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल, और परपेंडिकुलर दूरी सीयर, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट स्टेप। और इनके बीच का एंगल प्यारा था, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, क्या कहलाता है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो आपसे पूछे कि एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे तो क्या इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस। और निकालने के लिए tan फाई लगा दो, ये cos फाई लगा दो, या sin फाई लगा दो। tan फाई लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos फाई लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin फाई लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। और ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम कब होगा, ये था एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, और ये मैक्सिमम कब होगा, मैंने चलते चलते बताया था कि मान लो तुम हो, बढ़ाते चले जाओ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये लाइन है, ये क्या हो जाएगी, सर्किल पे टेंजेंट, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, फाई मैग। तो कहेगा, कोई पूछेगा मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी एंगल कब मिलेगा, जब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, व्हेन रिजल्टेंट इज टेंजेंट टू सर्किल, देन वी गेट मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी के लिए क्या होता है, क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, किसके, सर्किल के, मोहर सर्किल के। क्या ये मैक्सिमम है, नहीं, यहाँ मैक्सिमम नहीं है, यहाँ मैक्सिमम है, नहीं, यहाँ मैक्सिमम है, नहीं, यहाँ मैक्सिमम है। तो ये क्या होगा, फाई मैक्स, क्या होगा, फाई मैक्स। तो कोई पूछे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी एंगल क्या होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस, क्या बताया था, नॉर्मल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। और ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब ये रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, किसके, मोहर सर्किल पे। जो भी दूरी लेते हैं कहां से लेते हैं, ओरिजिन से। क्या लेते हैं, ओरिजिन से। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब एक पॉइंट और निकालना चाहते हैं, एक पॉइंट और निकालते हैं। मैंने कहा तुम हो, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा 1, ये क्या है, सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2। मैंने कहा कि ये क्या है, टाउ मैक्स, क्या है, टाउ मैक्स। ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। तो सेंटर की ओरिजिन से दूरी हमने बताई थी कितनी होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 होती है कि नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल हमने कहा था सेंटर क्या होता है, सिग्मा एक्स, सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 0 होता है कि नहीं। तो एक्स कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। और ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, ये नॉर्मल है, ये मैक्स शियर है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में प्रूव कराया था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, टाउ मैक्स है, किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो क्या दिख रहा है, एट
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस ईच सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। हाँ या ना? किसी ने कहा और क्या हो सकता है, तो मैं कहूँगा दूसरा निकालना चाहूँ तो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, सिग्मा 1। सिग्मा 1 क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सिग्मा 2। तो डायमीटर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सिग्मा 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सिग्मा 2। तो डायमीटर, ये डायमीटर है कि नहीं है, डायमीटर कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो रेडियस कितना होगा, ये रेडियस होगा कि नहीं, और रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। डायमीटर कितना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो रेडियस आधा होगा कि नहीं होगा, तो आधा रेडियस कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये दूरी कितनी है, सिग्मा 2, और ये दूरी कितनी है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। लेंगे एलसीएम तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है, क्या पता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो क्या टाउ, क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस नहीं निकल पाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले, क्या निकालने के, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस। पहला फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो सब कुछ कहां दिख रहा है, मोहर सर्किल में। तो मोहर सर्किल से जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान। क्या हो जाएगी, आसान। क्या हो जाएगी, आसान। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर हम पॉइंट पॉइंट से बोले तो जितने पॉइंट हैं समझ में आ गए कि नहीं आ गए। पहला पॉइंट मोहर सर्किल का, तो पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, पूरे पॉइंट लिख देते हैं। सेंटर क्या होते हैं, जल्दी बोलो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 0। और क्या होता है रेडियस मोहर सर्किल का, क्या, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। थर्ड ईच, मतलब थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, कि मोहर सर्किल सेंटर ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। बता चुके हैं, समरी करा रहे हैं, पूरी समरी करा रहे हैं जो पढ़ाया है। चौथा पॉइंट, क्यों, क्योंकि वाई कंपोनेंट कितना है 0, तो हमेशा सेंटर कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। चौथा पॉइंट क्या लिखे, ईच पॉइंट ऑन circumference ऑफ मोहर सर्किल रिप्रेजेंट प्लेन। हाँ या ना, मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हर एक पॉइंट क्या बताता है, प्लेन। हर क्या बताएगा, प्लेन। पांचवा पॉइंट क्लियर है, चारों पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो दिमाग में आ रहा है वो बोलिए। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, मोहर सर्किल एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल प्लेन। और वहां पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो क्या कहेंगे, मोहर सर्किल वेयर कट एक्स एक्सिस, दैट पॉइंट विल बी क्या, प्रिंसिपल प्लेन एंड stress on that plane will be principal stress, maximum and minimum। ओके और नॉट ओके, ओके। पहला पॉइंट सेंटर पता, रेडियस ओके, मोहर सर्किल सेंटर आई विल लाई एक्स एक्सिस। चौथा पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ मोहर सर्किल रिप्रेजेंट प्लेन। अगला पॉइंट, मोहर सर्किल वेयर कट एक्स एक्सिस, जहां जहां काटेगा वो क्या बताएगा, प्रिंसिपल प्लेन को बताएगा। वहां पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। छठा पॉइंट,
in Mohr circle maximum shear stress will be equal to radius, हमेशा किसके बराबर होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेडियस के बराबर होगा। एंड नॉर्मल स्ट्रेस एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन will be सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। हाँ या ना? अभी दिखाया था कि क्या होते हैं, सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 होता है, या अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 होता है। क्लियर? अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मोहर सर्किल के सर्कमफ्रेंस, मोहर सर्किल का जो बनेगा उसमें जो एंगल होता है वो थीटा नहीं होता, क्या होता है? 2 थीटा। तो छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट क्या लिख सकते हो? इन मोहर सर्किल वी टेक बिगाड़ दे, गंदा हो गया। वी टेक एंगल 2 थीटा इफ theta is angle of inclined plane from vertical। क्या कहना चाहते हैं? कोई प्लेन है, मैंने कहा तुम हो बट धार कितना एंगल है? थीटा। कितना है? थीटा। तो मोहर सर्किल में कितना एंगल बनाएंगे? 2 थीटा। तो इन मोहर सर्किल फिर गंदा हो गया, अच्छा करते हैं। इन मोहर सर्किल एंगल विल बी 2 थीटा। मतलब इस प्लेन को दिखाना है। कौन से प्लेन को? अगर मान लो ए प्लेन वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है? वर्टिकल से किधर है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी की सुई की दिशा में कि विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 थीटा एंगल बनाएगा। मोहर सर्किल में एंगल कितना होता है? थीटा नहीं होता है। और एंटी क्लॉकवाइज और 2 थीटा बनाएंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या करेंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर थीटा होगा तो मोहर सर्किल में कैसे देखा जाता है? 2 थीटा। एंगल कितना बनाएंगे? 2 थीटा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो मोहर सर्किल में कितना बनाएंगे? 60। यहाँ पे 40 डिग्री है तो मोहर सर्किल में कितना बनाएंगे? 80। तो मोहर सर्किल में जो भी एंगल होता है वो थीटा होता है कि 2 थीटा होता है? 2 थीटा। जहां थीटा एंगल कहां से होता है? वर्टिकल से। कहां से होता है? वर्टिकल से। ये सातवां पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट समझ में आ गया, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। मोहर सर्किल का सेंटर हमेशा कहां लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। ईच पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ मोहर सर्किल रिप्रेजेंट प्लेन। फिर ये भी समझ में आ गया, मोहर सर्किल एक्स एक्सिस पे जहां जहां काटेगा वो क्या बताएगा? प्रिंसिपल प्लेन। जहां पे एक पे सिग्मा प्रिंसिपल प्लेन बताएगा, वहां पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर। और वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। फिर क्या बताया? मोहर सर्किल में जो भी एंगल होता है वो थीटा ने लेके क्या लेते हैं? 2 थीटा। जहां पे थीटा एंगल कहां से है? वर्टिकल से। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या होता है वो अभी हम कंसेप्ट बताएंगे। इतने पॉइंट समझ में आ गए। फिर 8वां पॉइंट, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी समझ में आ गया। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज एंगल बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज एंगल, क्लियर? हाँ या ना? एंड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी will be maximum when maximum या resultant when
when resultant is test will be tangent of circle। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? पूरी समरी लिखवा दे रहे हैं एक जगह पे, जिससे कि कभी डाउट ना हो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट का कहना मतलब है कि तुम हो। कोई पॉइंट ले लिया, यहां से क्या डाला? परपेंडिकुलर। ये दूरी क्या होगी ओरिजिन से? ये दूरी क्या होगी? नॉर्मल। और ये दूरी क्या होगी? सी यार। और ये मिला देंगे ओरिजिन से इस पॉइंट को, तो ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। किसके बराबर होगा? सिग्मा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर। और ये एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्लिक्विटी एंगल। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब तुम क्या हो जाओगी? टेंजेंट। तो मैंने कहा अगर तुम हो गई क्या? टेंजेंट। क्या हो गई? टेंजेंट। तो ये क्या कहलाएगा? फाई मैक्स। क्या कहलाएगा? फाई मैक्स। क्लियर है कि नहीं? और क्या हो सकता है? एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हो गया आपका। सिग्मा 1 निकालना चाहिए, सिग्मा 2 निकालना समझ में आ गया। तो सभी पॉइंट लगभग क्लियर हो गए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते। मैं जानबूझ के बेर बता रहा हूं जिससे कि चीजें क्या हो जाए, दिमाग में बच जाए। कोई पूछे, मोहर सर्किट दे देगा, कहेगा व्हाट इज सिग्मा 1, व्हाट इज सिग्मा 2, तो निकाल सकते हो। व्हाट इज टाउ मैक्स, निकाल सकते हो। टाउ मैक्स पे नॉर्मल स्टेज कितना होगा बता सकते हो। ऑब्लिक्विटी एंगल कब होता है, कब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम नहीं होगा। आई बात समझ में? तो सवाल गलत तो नहीं होगा। अब आप कहोगे कितना भी कठिन सवाल दे दो अब डर नहीं लगेगा। तो देखते हैं आपने कितना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नए लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।